यीशु को पुनर्जीवित होने में 3 दिन क्यों लगे? क्या इसका कोई खास मतलब है या यह सिर्फ एक संयोग था? सबसे पहले, यहूदी और ईसाई परंपराओं में संख्या 3 का प्रतीकात्मक महत्व है जो पूर्णता और संपूर्णता से जुड़ा है। बाइबल में तीसरे दिन होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के पैटर्न हैं, जैसे कि यीशु का पुनरुत्थान, उत्पत्ति में सृष्टि, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच का समय पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा करता है। उदाहरण के लिए होशे की पुस्तक में यह भविष्यवाणी की गई है कि परमेश्वर 2 दिनों के बाद अपने लोगों को पुनर्जीवित करेगा और तीसरे दिन वह उन्हें अपनी उपस्थिति में रहने के लिए उठाएगा। संक्षेप में, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच 3 दिनों की अवधि इसकी प्रतीकात्मकता, भविष्यवाणी की पूर्ति और मानवता के उद्धार में इसकी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 2, मूसा ने वादा किए गए देश में प्रवेश क्यों नहीं किया? आइए जानते हैं। गिनती अध्याय 20। इजरायलियों के मिस्र से निर्गमन के दौरान जब वे सीन नामक जंगल में पहुंचे तो उनको जल की कमी महसूस हुई और वहां उनको पीने के लिए जल नहीं मिल रहा था। तो इजरायली मूसा से क्रोधित हुए। तब मूसा ने अपने लोगों के मार्गदर्शन के लिए यहोवा को पुकारा तो यहोवा ने मूसा को कुछ इजरायली बुजुर्गों के साथ एक विशिष्ट चट्टान के पास जाने, वहां उस चट्टान से बातें करके चट्टान से जल मांगने और चट्टान में से जो जल निकले उस जल को मंडली के लोगों समेत उनके पशुओं को पिलाने का निर्देश दिया। लेकिन जब वे उस विशिष्ट चट्टान के पास पहुंचे तो मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार चट्टान से बात करने के बजाय चट्टान पर यहोवा के दिए गए लाठी से 2 बार प्रहार किया, जिसे चट्टान से जल तो निकला, लेकिन यहोवा की आज्ञा का पालन न करने से उसने यहोवा को इस्राएलियों की दृष्टि में अपवित्र ठहराया, जिसे कि यहोवा ने मूसा को सूचित किया कि वह इस्राएलियों को वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं करेगा, वह केवल दूर से ही उस देश को देख सकेगा। यही कारण है कि मूसा ने वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं किया। नंबर 3, यीशु ने व्यभिचारी स्त्री को माफ करने से पहले रेत पर अपनी उंगली से क्यों लिखा? आइए जानते हैं। यूहन्ना अध्याय 8। जब फरीसियों ने व्यभिचार करते पकड़ी गई एक स्त्री को यीशु के सामने पेश किए और उसे पूछे कि तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है जो व्यभिचार करते पकड़ी गई है, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करके मार डालें। तब यीशु उनको जवाब देने की बजाय वे झुककर अपनी उंगली से रेत पर लिखकर वहां मौजूद लोगों को संकेत दिए कि मैं वही हूं जिसने सिनाई पर्वत पर मूसा को व्यवस्था दिया था और उस व्यवस्था के तहत उन्हीं को सजा देने का हक है जो निष्पाप हो। जब वे लोग यीशु के संकेत को नहीं समझे और वे पूछते रहे तो यीशु सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप है वही पहले उसको पत्थर मारे। यीशु की यह बात सुनकर वे लोग एक एक करके चले गए, क्योंकि वहां पर यीशु के अलावा कोई भी निष्पाप नहीं था। फिर यीशु ने उस स्त्री को क्षमा किया और दोबारा पाप न करने को कहा। नंबर 4, यहूदा इस्करियोती जो यीशु के 12 शिष्यों में से एक था, उसने 30 चांदी के सिक्कों के लालच में यीशु और अपने मित्रों के विरुद्ध विश्वासघात किया, जिसके कारण यीशु को गिरफ्तार किया गया, सूली पर चढ़ाया गया और मृत्यु दंड दिया गया। यीशु के साथ रहते हुए कई चमत्कारों को देखने के बावजूद यहूदा ने वफादारी के बजाय व्यक्तिगत लाभ को चुना। यही कारण है कि यहूदा इस्करियोती को बाइबल में सबसे दुष्ट व्यक्तियों में से एक माना जाता है। नंबर 5, जब दोपहर की चिलचिलाती धूप और भीड़ के तानों को सहते हुए यीशु क्रूस को कंधे पर उठाए आगे बढ़ रहे थे तो रोमन सैनिकों ने देखा कि उनके चलने की गति धीमी होती जा रही है। तब रोमन सैनिकों ने साइरेन के साइमन नामक एक आदमी जो खेतों के काम से लौट रहा था, उसे यीशु के साथ क्रूस को गोलगोथा तक ले जाने के लिए मजबूर किया। तो साइमन ने गोलगोथा तक क्रूस को ले जाने के लिए यीशु का सहायता किया। ईसाई परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि यीशु के साथ उस दिन की यात्रा ने साइमन को भीतर से परिवर्तन किया। उसके द्वारा देखे गए यीशु के प्रेम और करुणा से प्रेरित होकर साइमन ने पूरे दिल से यीशु को अपना लिया और अपने शेष दिनों तक यीशु की शिक्षाओं और संदेश को फैलाया। आखिर में, अगर आप भी मेरी तरह यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो कमेंट में आमीन टाइप करना न भूलें।